अब तुम ही बताओ दीदी, क्या करे। कभी कभी तो बस का बस का बस ससुर जी ही दिखे। डॉक्टर ने तारे पर भी जादू कर दिए के? मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ, ध्यान ही नहीं देते मेरे ऊपर। हाँ, पसंद हुए के डॉक्टर? हाँ, ठीक है, मैं बात करती हूँ उनसे। चल तू अभी तेरा काम कर ले, मैं भी जाती हूँ दूध निकालने। किसका दूध दीदी? गाय को। अब आगे कहानी में हमें दिखाया जाता है कि कविता एक लड़की जिसका नाम सुरभि होता है उसे लेकर हकीम के पास पहुंचता है, लेकिन वहां पर हकीम नहीं होता है। तभी हकीम की बहू मधु वहां पर आ जाती है और वह कविता से कहती है कि दीदी आपके कमर का दर्द कैसा है। तो कविता कहती है जब तुम्हारे ससुर मेरे कमर का इलाज अच्छे से कर ही रहे हैं तो भला मुझे क्या दिक्कत होगी, लेकिन आज मैं अपने कमर की इलाज नहीं बल्कि सुरभि के कमर की इलाज कराने यहाँ पर आई हूँ। तभी हम देखते हैं कि हकीम वहाँ पर आ जाता है। हकीम कविता से कहता है कि ये लड़की कौन है? तो कविता कहती है ये सुरेश की बहू सुरभि है। अब यहाँ पर हकीम कहता है समझ गया, इसकी शादी 1 महीने पहले हुई है। जब रोज रात इसको पति का प्यार मिलेगा तो कमर में दर्द काहे नहीं होगा। तो कविता यहाँ पर कहती है आप कहीं पर भी शुरू हो जाते हो, खैर छोड़ो आप इसके कमर की इलाज करो। और फिर क्या था दोस्तों, यहाँ पर हकीम सुरभि को लेकर कमरे के अंदर पहुंचता है जहाँ पर हकीम उसका इलाज करने लगता है और वो सुरभि का इलाज अपने तरीके से यानी ठरकी तरीके से करता है, क्योंकि ये हकीम 1 नंबर का ठरकी होता है। अब यहाँ भी सुरभि का इलाज करने के दौरान उसे अलग अलग जगह छूता है। यहाँ पर सुरभि समझ जाती है कि ये हकीम 1 नंबर का ठरकी है, लेकिन वह करती भी क्या, उसे भी अच्छा लगने लगता है क्योंकि उसके कमर में दर्द जो था। अब बेचारी करती भी क्या, इलाज के बाद हकीम उससे कहता है कि तुम्हें रोज यहाँ पर आना पड़ेगा, वो भी 3 महीने तक। अगर तुमने एक भी दिन मिस किया तो ऑपरेशन के बाद ही ये दर्द खत्म होगा। अब सुरभि यहाँ पर समझ जाती है और फिर वह कविता के साथ जाने लगती है। तभी हकीम कविता से कहता है क्यों आज अपना इलाज नहीं कराओगी क्या। अब यहाँ पर ठरकी उसे पलंग तोड़ करने के बारे में कह रहा होता है, तो यहाँ पर कविता कहती है ना बाबा ना, रोज रोज पलंग तोड़ करूंगी तो कमर दर्द कम होने के बजाय बढ़ जाएगा, मुझे बहुत काम है, मुझे जाने दो। और फिर वो वहां से चली जाती है। तभी हकीम की बहू मधु वहां पर काढ़ा लेकर पहुंचती है और वो मन ही मन ससुर से कहती है कि आप सबके कमर की ऐंठन दूर करते हो, मेरी कब करोगे। अब आगे हम देखते हैं कि हकीम का बेटा यानी मधु का हस्बैंड घर आता है। घर पहुंचते ही वो देखता है कि उसका बाप लंच कर रहा है और वो उसके पास पहुंचकर उसके पैरों को चूमकर आशीर्वाद लेता है। तभी हकीम बेटे से कहता है कि तुम बहू से बातचीत करो, मैं मार्केट से आता हूँ। और फिर हकीम वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर विकास मधु को बाहों में जकड़ लेता है और फिर उसे चूमने लगता है और मधु यहाँ पर विकास से कहती है आप इतने दिनों बाद आए हो। तो विकास कहता है कि जब आ ही गया हूँ तो अब चिंता करने की क्या बात है, अब तो रोज मजे ही मजे होंगे। अब रात को हम देखते हैं कि मधु विकास से कहती है कि बाबूजी गांव घूमने चले गए हैं। अब क्या था दोस्तों, यहाँ पर विकास मधु के ऊपर चढ़ाई कर देता है और फिर आपको यहाँ पर एक कड़क और जबरदस्त वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलता है। ये सीन पूरे 15 मिनट का होता है और इस सीन के अंदर ऋतु राय आग लगाती नजर आती है और इस सीन को देखने के बाद आपके गन्ने से जूस निकल आएगा। और इसी बेहतरीन सीन के साथ ही एपिसोड 2 की भी स्टोरी यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसी तरह की स्टोरी के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके एपिसोड 3 की स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।